हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले। चैप्टर का नाम है वर्क, पावर और एनर्जी, राइट। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। जैसा कि मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि कोई भी चैप्टर जो है न्यूटन मैकेनिक्स का वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसा नहीं किसी भी एक चैप्टर में आप महारत हासिल कर लो, किसी भी एक चैप्टर में आप बहुत अच्छा बन जाओ और नेक्स्ट चैप्टर आपका खराब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपका एक चैप्टर अच्छा है तो उससे अगला नेक्स्ट चैप्टर और अच्छा होगा, उसका अगला नेक्स्ट चैप्टर और अच्छा होते जाएगा और धीरे धीरे आपका जैसे मैंने न्यूटन्स लॉ पढ़ा है, राइट। तो अब जब मैंने न्यूटन्स लॉ पढ़ाया तो नेक्स्ट चैप्टर मैंने न्यूटन्स लॉ जैसे कि फ्रिक्शन मैंने शुरू किया नेक्स्ट चैप्टर, तो उसमें मैंने न्यूटन्स लॉ को ऑलरेडी यूज़ कर रखा है। तो अगर मैं फ्रिक्शन पढ़ा रहा हूँ तो फ्रिक्शन में आपका न्यूटन्स लॉ ऑलरेडी रिवाइज हो रहा है, राइट। आपको बैक में जाकर फिर से रिवाइज करने की कुछ खास जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपने न्यूटन्स लॉ अच्छी तरह से पढ़ा हो। सिमिलर केस है कि फिर मैंने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, तो उसमें मैंने दोनों का यूज़ किया, न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन दोनों का यूज़ किया थोड़ा अच्छे लेवल पे। तो सेम चीज़ भी यहाँ होगा आपका वर्क पर एनर्जी में। अब जो भी हम लोग तीनों पढ़ा उसको फिर से हम लोग यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो एक तरीके से आप बोलिए कि इसकी खासियत है मैकेनिक्स का कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो पिछला वाला जो चैप्टर है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। ये बोलिए कि इसको खामी भी हम लोग बोल सकते हैं कि आपने पिछला वाला कोई चैप्टर छोड़ दिया, स्किप कर दिया, तो आप सोचे कि अगले चैप्टर से मैं अच्छे से पढ़ूंगा, खूब नहा धोकर रोज रोज सुबह बैठकर मैं अच्छे से पढ़ूंगा। तो आप लोग का ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपको जो प्लान बनाना है इन चैप्टर्स में, तो आपको शुरुआत से ही प्लान बनाना होगा। बिना किसी एक चैप्टर को अच्छा हुए आप नेक्स्ट चैप्टर को अच्छा नहीं कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग सीधा पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताते आ रहा हूँ कि हम लोग टाइम इसमें नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा पॉइंट की बात करेंगे। टाइम वेस्ट करना है आपको तो काफ़ी सारे अदर ट्यूटोरियल्स आपके पड़े हुए हैं, तो आप उस पर आप वेस्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ हम लोग डायरेक्ट पढ़ाई की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी, राइट। तो इसमें सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले हम लोग वर्क के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और थर्ड में हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो इसी कारण से बहुत लोग इसको वर्क एनर्जी पावर ही बोलते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा बोलना अच्छा लगता है वर्क पावर एनर्जी, तो मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ, राइट। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वर्क से। तो सबसे पहले तो कि वर्क होता क्या है, तो वर्क है क्या होता है, राइट। हम लोग को ये सोचना है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे सोच सकते हैं कि मान लिया जाए कि आप हैं, ठीक है। कोई मान ले आप है या मैं हूं, जो भी, चलिए मैं हूं, ठीक है। तो मैं मेरे को क्या करना है कि एक बक्सा यहां पर दिया गया है, एक बॉक्स दिया गया है और इस बॉक्स को मेरे को धक्का देना है। मैं सिंपल में वर्क बोला हूँ, ऐसा नहीं कि वर्क मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि आज तो मैं पूरे दिन काम कर रहा था क्योंकि कॉपी पे लिख रहा था, ऐसा वैसा वर्क नहीं। मैं जो फिजिकल वर्क है उसकी बात कर रहा हूँ। मेंटल वर्क यहाँ यहाँ काउंट, मेंटल वर्क को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। यही बात है मैकेनिक्स की। यहाँ मेंटली खूब काम करवाया जाता है लेकिन फिर भी हम लोग मेंटल वर्क को यहाँ पर वैल्यू नहीं देते हैं। चलिए, तो अगर हम लोग एक बॉक्स लें और बॉक्स को मैं क्या कर रहा हूँ कि हम लोग नहीं, मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं इस बॉक्स को मेरे को पुश करना है, मैं मान लेता हूँ कि सरफेस काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी स्लिपरी है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को पुश करने में, मेरे को पुश करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जब पुश कर रहा था तो मेरे को यहाँ से यहाँ ले जाना था। तो फिर मैंने क्या सोचा कि अरे यार बॉक्स काफ़ी ज़्यादा हैवी है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये सोचा वैसे ही मेरे बगल से, मेरे आस पास से एक मेरा दोस्त चंगू गुजर रहा था, ठीक है। इसका नाम चंगू है, ठीक है। इसका नाम क्या है, चंगू। अब सोचो कि चीज़ का नाम चंगू क्या है, छंगुआ नहीं, चंगू है, ठीक है। अगर चंगुआ बोलना होता तो बहुत लोग जानते हो कि चंगू का मतलब क्या होता है। इट्स अ बिहारी लैंग्वेज, राइट। तो इसका नाम चंगू है। तो ये जो आदमी है वो बॉक्स को, जो ये मैं जो हूँ वो बॉक्स को पुश करना चाहूँ, तो उसी मोमेंट पे मेरे को जब हैवी लगा तो उसी मोमेंट पे देखा कि चंगू यहाँ से गुजर है, तो मैं उससे बोला कि अरे यार आ थोड़ी मेरी मदद कर दे, राइट। तो कहता कि ठीक है मैं करता हूँ। और उसने क्या किया कि उसने साइड से बॉक्स को पुश करना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊं तो टॉप व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। ये बॉक्स हो गया, इसको बॉक्स को यहाँ से यहाँ ले जाना है और मैं ये हो गया, मेरा सर दिख रहा है क्योंकि मैं टॉप व्यू ले रहा हूँ। आप लोग जब इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग करना होगा, ठीक है। उसमें टॉप व्यू, बॉटम व्यू, साइड व्यू बहुत ज़्यादा लेना होता है। तो चलिए आप अभी से एक्सपीरियंस उसको कर लेते हो। अगर मैं टॉप व्यू करूँगा तो दोनों का, मेरे दोनों का हेड दिख रहा होगा, राइट।
मैं इस बॉक्स को इधर पुश कर रहा हूँ, ठीक है, और जो चंगू है वो इस डायरेक्शन में पुश करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो इस डायरेक्शन में पुश करना शुरू किया तो मैं बोला कि अरे यार तू मेरी हेल्प तो कर ही नहीं रहा है, मेरे को बॉक्स इधर भेजना है और तू फोर्स लगा रहा है इधर, अगर तू इधर फोर्स लगाएगा तो मेरे को जरा सा भी इस डायरेक्शन में कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है। तो मैंने बोल दिया उसको कि यार तू चला जा, तेरे से नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बेवकूफ़ था, ठीक है, इसलिए मैंने इसका नाम चंगू रखा। तो चंगू नाम के जो लोग होते हैं थोड़ा ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं, आप इसको कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको जाने दिया, और ये एक्चुअली कर क्या रहा था कि ये जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था तो ना ही तो मेरे को मतलब कोई सपोर्ट नहीं एक तरीके मेरे से मिल रहा था। मेरे को जब यहाँ से यहाँ भेजना था तो मेरे को यहाँ से यहाँ भेजने में बॉक्स को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मतलब इसका जो वर्क का डिलीवरेंस है ये इसने मेरे को कोई भी हेल्प नहीं किया, मतलब इसने कोई भी वर्क नहीं किया, राइट। अब फिर क्या हुआ कि मैं फिर से कुछ देर पुश किया, और उसी दौरान क्या हुआ कि अब यहाँ पर मंगू आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, मंगू आ गया। मैं देखा कि मंगू यहाँ से गुजर रहा है, MANGU, ठीक है। अब मैंने उसको बोला कि अबे यार देख, चंगू ने तो हेल्प नहीं किया, आज तू मेरी मदद कर दे, ठीक है। मैंने उसको बताया कि चंगू ने इधर से धक्का दे दिया था, उसके कारण मेरे को कोई हेल्प नहीं मिला, ठीक है। आप सोच रहे हो कि जो मैं चंगू को आइडिया क्यों नहीं दिया, क्योंकि मेरे को फिजिक्स का डिस्कवरी करना था, ठीक है, इसलिए मैंने आइडिया नहीं दिया उसको। तो हुआ क्या कि जब ये मंगू मेरे को हेल्प करने लगा तो उसने क्या किया कि ठीक है, उसने यहाँ से फोर्स लगा रहा था, हाँ तो बेवकूफ़ है ही, देख मैं कितना तेज हूँ। उसने क्या किया कि उसने वो बॉक्स के आगे खड़ा हो गया और इस डायरेक्शन में पुश करने लगा, ठीक है। अगर उसको मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊं तो ये यहाँ है मंगू का हेड, और ये मंगू इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, लेफ्ट साइड में पुश कर रहा है, और मैं इस डायरेक्शन में पुश कर रहा हूँ, राइट साइड में पुश कर रहा हूँ बॉक्स का। तो हुआ इसमें क्या, मैं उसको बोला क्या कि अरे यार वो तो चल मेरे को हेल्प नहीं कर रहा था, लेकिन तू तो हेल्प के बजाय मेरे को अपोज करा है, मतलब मेरे को पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देने के बजाय तू निगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, मतलब ऑपोजिट में तू कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई आप जब बॉक्स को यहाँ से यहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और उस केस में कोई डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट में फोर्स लगा दे तो वो आपको सपोर्ट नहीं बल्कि क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इस चंगू और मंगू की कहानी से एक बात तो हम लोग को पता चले कि दोनों बेवकूफ़ थे, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत मेरी भी बेवकूफ़ियत थी कि मैंने उन लोगों से हेल्प लिया, ठीक है। तो ये दो बातें हम लोग को पता चला कि दोनों, एक तो सबसे पहले कि क्या दोनों बेवकूफ़ थे, ठीक है। और दूसरी बात जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, दूसरी बात मैं फिजिक्स का कंक्लूजन निकालने वाला हूँ। दूसरी बात ये हम लोग को पता चला कि अगर कोई फोर्स परपेंडिकुलर में लगाए डिस्प्लेसमेंट के तो वो ना ही तो आपको सपोर्ट करे ना ही तो आपको अपोज करे, मतलब उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन वही अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दे तो उस केस में वो वर्क को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है बल्कि वर्क निगेटिव वर्क कर रहा है, एक तरीके से हम लोग बोल रहे हैं आपके वर्क में वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, ठीक है, वो निगेटिव वर्क कर रहा है। तो इन्हीं सारी कंक्लूजन्स को, इन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए जिन्होंने भी ये वर्क का डेफिनेशन दिया था उन्होंने बोला क्या कि वर्क डन बाय अ फोर्स इज डिफाइंड एज, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्क डन बाय फोर्स एफ इज डिफाइंड एज W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पर रखा है, आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पर रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ एफ डॉट एस। अगर आप क्लास 9th में होते तो शायद आप ये फार्मूला पढ़ते कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, लेकिन एक्चुअली में जो आता है वो आता है एफ डॉट एस से। वर्क जो है, अब इससे आपको ये भी पता चला कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से जो वैल्यू आता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो स्केलर क्वांटिटी, राइट। जो यूनिट है वर्क का, यूनिट जो है वो है आपका जूल, वर्क का जो यूनिट है ऐसा यूनिट क्या है, जूल, राइट। एस जो है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, थीटा जो है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि मान लिया जाए कि हमेशा तो चंगू मंगू जैसे दोस्त तो नहीं मिलेंगे, कुछ दोस्त ऐसे ही मिलेंगे कि ना ही तो इधर सपोर्ट करेंगे ना ही तो उधर को बीचों बीच कहीं फोर्स लगाएंगे, राइट।
वो ना ही तो आपको अपोज करेंगे और ना ही तो परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, वो लगाएंगे बीचों बीच फोर्स। तो मैंने वही एग्जांपल लिया है कि मान लिया जाए कि कोई थर्ड रैंडम पर्सन है, थर्ड रैंडम दोस्त है मेरा, उससे मैंने हेल्प मांगा तो उसने बोला कि चल मैं इधर से फोर्स लगाता हूँ। तो मैं बोलूँ कि चल, और तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि कोई अगर ब्लॉक को ऐसे मान लो कि टॉप व्यू में फिर से ले लूँ, मेरे को ब्लॉक को यहाँ से ले आना है और कोई इधर से फोर्स लगा रहा है, तो ज़्यादा तो सपोर्ट नहीं करा है, लेकिन उसका एक जो फोर्स है ना वो मेरे काम में आ रहा है। मतलब जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स का एक्चुअली दो कंपोनेंट आपका होगा, आपको पता है कि हम लोग फोर्स को कैसे ट्रीट करते हैं। तो जो फोर्स का ये कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग है वो मेरे को हेल्प कर देगा, ठीक है, वो मेरे को हेल्प करेगा डिस्प्लेसमेंट देने में। मतलब वो उसका जो है वर्क का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, करेक्ट। तो इसलिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है कि वर्क डन बाय फोर्स एफ जो हम लोग करते हैं तो उसको बोलते हैं एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा। ये तो दो फार्मूले आपके हो गए, लेकिन साथ ही साथ हम लोग इस डायग्राम से देखें तो एफ एस कॉस थीटा का मतलब क्या होता है। एफ एस कॉस थीटा का मतलब होता है कि अगर हम लोग कंक्लूजन लिखे, एक सेकेंड में कंक्लूजन अब लिख देता हूँ। कंक्लूजन अब मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि वर्क डन, मैंने ये बोला कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, राइट। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एफ कॉस थीटा, राइट, इंटू एस। आप जब मेरा डॉट प्रोडक्ट का जो वीडियो देखेंगे उसमें भी आपको ये सब डिटेल मिल जाएगी। मैं लिंक जो है इसके थंबनेल में डाल दूंगा आपका, तो आप वहाँ से देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। मुझे पता है कि आप कितने आलसी हो, तो इसलिए मैं डायरेक्ट डाल दूंगा, ठीक है, लेकिन इससे इसका मतलब मैं आपको और आलसी बना रहा हूँ। तो ये एफ कॉस थीटा इंटू एस हो जाएगा आपका। अब एफ कॉस थीटा इंटू एस का मतलब क्या होगा, कि मतलब ये होगा आपका कि कोई भी अगर सपोज कीजिए कि बॉडी है और उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो अगर ये थीटा है तो जो एफ कॉस थीटा होगा वो होगा फोर्स का एक कंपोनेंट। और वो कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ कॉस थीटा होगा फोर्स का वैसा कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो, जो डिस्प्लेसमेंट के क्या हो, अलोंग हो। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एफ पैरेलल। एफ पैरेलल करने का मतलब द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। एफ पैरेलल इट मीन्स आई कैन राइट हियर एफ कॉस थीटा एज इट इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, अलोंग क्या, डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये आपका हो जाएगा एफ, राइट। तो एफ पैरेलल हो जाएगा, सॉरी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा एफ पैरेलल इंटू एस, एफ पैरेलल इंटू एस। इसको भी आप यूज कर सकते हो, ये भी एक फार्मूला हो चुका है, राइट। तो आपके फार्मूले काफ़ी आते जा रहे हैं। यहाँ से एफ एस, एफ डॉट एस हो गया आपका, एक आपका एफ एस कॉस थीटा हो गया। ये बोल सकते हैं कि एफ पैरेलल इंटू एस। एक केस, सेकेंड केस भी है आपका कि आप W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा को एक साथ लिख सकते हैं। अब सोचिए कि एस कॉस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, राइट। तो हम लोग एस कॉस थीटा को ऐसे सोच सकते हैं कि मान लिया जाए, ठीक है, कि मान लिया जाए कि ये आपका फोर्स लग रहा था, ठीक है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली। सो इन दिस केस हम लोग यही बोल सकते हैं कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का ही कंपोनेंट ले ले एफ के अलोंग, तो ये मैं डॉटेड पूरा कर देता हूँ। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है ऐसे। तो पता है कि हम लोग कंपोनेंट हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लिखते हैं। तो जो एस का कंपोनेंट फोर्स के अलोंग आएगा इस डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में। आपको अगर नहीं पता चला है तो मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ कि ये आपका एस हो गया। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल इसको लेते हुए कंसिडर कर लिया है, ये आपका थीटा हो गया। तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट एस कॉस थीटा, एस क्या, कॉस थीटा। और ये एस कॉस थीटा वैसा वैल्यू है, ये एस कॉस थीटा वैसा वैल्यू है जो कि फोर्स के अलोंग है, जो कि क्या है, फोर्स के अलोंग। तो आप मतलब वर्क डन को ऐसे भी निकाल सकते हो कि W इज इक्वल टू जो आपको हो जाएगा, W इज इक्वल टू जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, एफ इंटू एस पैरेलल, एफ इंटू क्या हो जाएगा, एस पैरेलल। तो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि वर्क डन के बहुत सारे फार्मूले हैं, सॉरी। तो वर्क डन के बहुत सारे फार्मूले हैं, तो हम लोग नोट में एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है।
तो नोट में हम लोग अगर एक साथ लिखेंगे तो हम लोग ये बोलेंगे कि जो वर्क डन हो जाएगा आपका, वर्क डन इज इक्वल टू आपका, एक तो हो गया एफ डॉट एस, राइट, उसको हम लोग तोड़ कर लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, फिर उसको हम लिख सकते हैं कि एफ इंटू एस पैरेलल, फिर उसको हम लिख सकते हैं कि एफ पैरेलल इंटू एस। तो इतने सारे फार्मूले होंगे, आप किसी फार्मूले को यूज़ कर सकते हो, आपको किसी न किसी को तो यूज़ करना ही है अगर आपको क्वालिफाई होना है, राइट। आपको नहीं यूज़ करना है तो आपको क्या बोले, ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस को यूज़ कीजिए कि कब आप पॉजिटिव सपोर्ट करते हैं वर्क में, कब आप नेगेटिव सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ ये भी होगा कि वर्क डन विल बी जीरो, हम लोग यही बोल सकते हैं कि वर्क डन विल बी जीरो इफ एफ इज परपेंडिकुलर टू एस। इफ जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का है वो दोनों परपेंडिकुलर है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि थीटा जो होता है इस केस में 90 डिग्री होता है और डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, राइट। तो इस केस में वर्क डन जीरो होगा। हाँ, और भी कंक्लूजन्स हैं कि अगर वर्क डन आपका निगेटिव होता था कब, जब आपका थीटा ऑब्ट्यूस हो। हम लोग ये बोल सकते हैं कि वर्क डन जो होगा, शायद जगह बच जा सकता है यहाँ पर, 1 सेकेंड, इसको मैं थोड़ा अलग कर लेता हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी छोटा है, आसानी से हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके इसको बना सकते हैं, राइट, इतने में बना लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये इसको कर सकते हैं, चलिए इसको थोड़ा और ऊपर पुश कर दिया जाए कि सारे पॉइंट्स हम लोग के अट जाए, राइट। तो चलिए अब आपका हो चुका है करेक्ट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हम लोग यहाँ से कंक्लूजन लिख रहे थे, ठीक है। फर्स्ट ही आपका यहाँ पर है कंक्लूजन, यहाँ पर कंक्लूजन यहाँ पर शुरू हुआ, फर्स्ट केस यहाँ पर डिस्कस किया गया, सेकंड केस यहाँ पर, तो नोट यहाँ पर आपका लिखा जा रहा है। तो आगे हम लोग ये लिख सकते हैं कि वर्क डन विल बी नेगेटिव, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। इसको भी लिख सकते हैं कि वर्क डन विल बी नेगेटिव इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, करेक्ट। मतलब जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मान ले कि फोर्स आपका, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है लेकिन फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा हो, फोर्स, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो उस केस में जो थीटा रहेगा आपका ऑब्ट्यूस होगा, ठीक है। तो अगर थीटा ऑब्ट्यूस होगा तो उस केस में वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन जो है आपका पॉजिटिव होगा कब, इफ़ थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, वो सबको पता है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो और फोर्स, मतलब दोनों आपका एक्यूट एंगल बनाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका थीटा जो है आपका एक्यूट एंगल है, इस केस में थीटा क्या है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, करेक्ट। तो हम लोग ऐसे केसेस बिल्कुल याद रखने हैं कि वर्क डन निगेटिव कब होगा, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, एकदम से बिल्कुल ध्यान चाहिए वर्क डन जीरो कब होगा, ताकि हम लोग आंसर को लास्ट में डायरेक्ट एडजस्ट कर दें। पॉजिटिव निगेटिव में बहुत कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों को, राइट। तो आपका क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको निकालना है कि फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ, राइट। तो सोल्यूशन बिल्कुल ही आसान है, हम लोग सोल्यूशन में लिखेंगे कि जो वर्क डन आपका होता है वो होता है आपका एफ डॉट एस कॉस्टा, या एफ एस कॉस्टा, एफ डॉट एस होता है लेकिन डायरेक्ट उसको आप एफ एस कॉस्टा बोल सकते हैं। फोर्स जो हो गया 10 हो गया, एस आपका 15 हो गया और जो कॉस 30 हो चुका है, √3/2, तो कितना में लिखूँ, 75√3 जूल, राइट। दिस इज द वर्क डन, करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जो फोर्स है वो 10 न्यूटन दिया गया है। तो क्वेश्चन ये है आपका कि फाइंड वर्क डन बाय फोर्स इन 4 सेकेंड इफ ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ये दिया हुआ है कि ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट कराया। देखिए अब यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैंने एक स्टूडेंट को देखा था, क्या उसने क्या किया था कि उसने इसमें ही डायरेक्ट एफ एस कर दिया, ठीक है, और 4 सेकेंड ले लिया। ये एस थोड़ी ना, ये तो टाइम है, ये तो दिया हुआ है कि टाइम। अब टाइम दिया हुआ तो आपको डिस्प्लेसमेंट तो निकालना होगा कि 4 सेकेंड में वो कितना चलेगा, राइट। ये भी दिया हुआ कि ग्राउंड स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, मतलब एक ही फोर्स आपका लग रहा है, दैट इज 10 न्यूटन। तो मैं क्या करूँगा कि इसका सबसे पहले एक्सलेशन निकाल लूँगा।
एक्सलेशन निकालने के बाद मैं क्या करूँगा कि डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँगा 4 सेकेंड में। डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा तो फोर्स एफ एस कॉस थीटा लग जाएगा, जो कि कॉस थीटा 0 होगा आपका, थीटा 0 होगा आपका, कॉस थीटा 1 होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स आपका 1 लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो पार्टिकल का इधर ही होना है। डिस्प्लेसमेंट जो होना है क्या होता है, इधर ही होना है, करेक्ट। तो जो एक्सलेशन हो जाए आपका, फोर्स बाई मास आप लिख सकते हैं। फोर्स जो है आपका 10 न्यूटन, मास है आपका 5, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So now the displacement will be equal to S is equal to ut plus half at square. So u is 0 obviously, plus half a is 2 into t square is 4 square. So we will have 16 मीटर, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4 सेकेंड में, 16 मीटर का। तो अब आपको निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन जो हो जाएगा आपका एफ एस कॉस कितना 0 डिग्री, सिंपल सी बात है। तो फोर्स है आपका 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो गया है 16, और कॉस जो है आपका 0 डिग्री जो कि 1 हो चुका है, राइट। सो दिस वैल्यू नॉट 7, इट्स 1, सो दिस वैल्यू इज 160 जूल। तो जो फोर्स जो 4 सेकेंड में वर्क करेगा वो 160 जूल। याद रखिए, सिंपल सी बात है। देखिए वर्क डन कितना भी कंफ्यूज करे, वो वर्क डन निकालने के लिए 3 चीज़ चाहिए, फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और दोनों के बीच का एंगल चाहिए। आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपको कैसे भी निकालना है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि अ फोर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू दिस मच मतलब 3i प्लस 6j प्लस माइनस 2k कैप, यू कैन रीड दैट, इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेयर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज दिस मच। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 2i प्लस दिस मच, मतलब 2i प्लस 2j प्लस के कैप, करेक्ट। देन फाइंड द वर्क डन बाई फोर्स। तो सिंपल सी बात है कि मैं करूँगा ना कि मैं आराम से इसको बना दूंगा। मैं क्या बोलूँगा कि फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू 3i। चलिए इसको मैं इसको बनाते बनाते एक आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पता है कि शुरुआत में सब क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी। जब मैं स्टूडेंट था तो मतलब तुरंत तो बन जाता था, कोई दिक्कत नहीं, जब सर पढ़ाए तो तुरंत बन गया। लेकिन कुछ दिन के बाद अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूँ कि फोर्स वर्क क्या होता है यार, ये क्या होता है यार, कैसे निकालें, क्या क्या चाहिए। तो देखिए कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए आपको एक ही चाहिए कि आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएं। आप एक शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है नोट्स विच इज शॉर्ट, करेक्ट। जिसको कम से कम जो एक चैप्टर है उसको आपको 2-3 पेज में कर देना है, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स में आप अपने अकॉर्डिंग कहीं से छापिए नहीं, कहीं से ऐसा नहीं कि मार्केट में ये मटेरियल आ रहा है, ये मटेरियल उससे छाप लिए। मार्केट में बेचने का काम है, उनको पैसा कमाना है, उनको आपके कैरियर से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें खुद से आप लिखिए। तो जब आप उसमें खुद से लिखेंगे तो आपको होगा क्या कि आपको फार्मूले लिखते लिखते ही याद हो जाएंगे एक्चुअली। तो फार्मूले लिखते लिखते ही याद हो जाएंगे आपको, साथ ही साथ ये पता चलेगी कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसकी अहमियत पता चलेगी, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ है। तो आपका जो खुद से लिखा हुआ है वही आपके काम का है, और बाकी का कोई काम का नहीं है, राइट। बाकी कोई भी चीज़ काम का नहीं है, वो सब बेकार है, सब मोह माया है, राइट। तो यहाँ से आपका जो वर्क डन आ जाएगा आपका, वो कितना आने वाला है आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में हम लोग कैसे करते हैं, आई जो आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे जे के साथ होता है, के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू आई के साथ हो गया, प्लस 6 इंटू जे के साथ हो गया, माइनस, एक्चुअली प्लस लिख लेते हैं, क्या जाता है अपना, -2 इंटू 1, करेक्ट। तो हो जाएगा 3 एंड 12, 15 माइनस 2 विच इज 13 जूल। तो आपने इसमें क्या सीखा कि वर्क डन निकालने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, दोनों के बीच का एंगल चाहिए। ऐसे मैंने याद किया था एक्चुअली। ये बेसिक शुरुआत आपकी यहीं से होगी। आप भले ही बड़ा होकर मतलब प्रैक्टिस करने के बाद कितना भी एडवांस क्वेश्चन बना ले, वो अलग बात है, लेकिन सबकी शुरुआत यहीं से होती है, बिल्कुल बेसिक से होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग ऐसे ही फालतू टाइम में फालतू बातें करते रहेंगे, और मैं स्पेलिंग मिस्टेक करते रहूँगा। आई डोंट नो वाई, बट आई ऑलवेज ए थैंक यू, करेक्ट। सो तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।